आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। हैप्पी न्यू ईयर। आपकी पड़ोसी को भी स्वागत करो। परमेश्वर को बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, तेरी जिंदगी में हैप्पी। बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी नहीं होता उसके बाद, है ना। जैसे मेहमान घर से बाहर निकलते हैं उनका हैप्पी सामने आ जाता है ना। मेहमान जैसे घर से बाहर निकलना है, बट आप रियली तब हैप्पी होंगे जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में होंगे और आप फर्स्ट टाइम आए। थैंक यू बोलना परमेश्वर को, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको लेके आया कलीसिया में। आप यूं नहीं आया, खुदावंत ने आपको लेके आया आज पार्टिसिपेट करने के लिए, उस ग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज इस साल का थीम ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है। थीम इस साल का ईयर ऑफ ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड, है ना। एक साल, महान साल, जो परमेश्वर का महान कार्यों को देखने का साल, है ना। बैठने दो सिस्टर, कोई बैठना चाहे तो बैठना दो, आगे एंजॉय करो आज परमेश्वर की प्रेजेंस को। ईयर ऑफ ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड, एक साल जो परमेश्वर में महान साल, परमेश्वर की महान कार्यों को आप देखेंगे। ईयर ऑफ ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। जैसे मैंने शेयर किया था आपके साथ पहले भी, 18 अक्टूबर था, मैंने शायद वॉकिंग पे 18-19 को गया। मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु अगले साल का थीम क्या है, आने वाले साल का थीम क्या है, मुझे बताओ, हमें बताओ, अगले साल तू क्या करने वाला। परमेश्वर ने बोला इट इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स, बड़ा कार्य होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने एक्सप्लॉइट्स का मतलब ढूंढा, बड़े कार्य, समझदारी, क्योंकि देखना एग्जैक्ट क्या है। मैं रात में जब प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर बोला डैनियल 11:32 पढ़। उस टाइम क्लियरली लिखा हुआ है, दोज हु आर इन द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट। जो परमेश्वर में है वो बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। जो परमेश्वर में, कीवर्ड्स क्या है, जो कौन कौन बड़े कार्यों को करेंगे, जो परमेश्वर में है। आप है प्रभु में, आप है परमेश्वर में, जो प्रभु में है वो महान महान कार्यों को करेंगे। हम एक नया साल शुरू करते हैं। थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, साल में थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एक डेकोरेट करते हैं शादी के टाइम में घर को, आप एक स्कीम रखते हैं ना, कलर थीम यही है हमारी। बोलते हैं ना लड़की ये कपड़ा पहनेगा, लड़की के साइड वाले ये पहनेंगे, आदमी के साइड वाले ये पहनेंगे। डिजाइन करने के टाइम ऐसे होंगे, क्योंकि थीम क्या करते हैं, आइडेंटिटी, आपको डायरेक्शंस देता है और आपको बता देता है हाँ इस साल में ये कार्य करने वाला हूं। सो थीम्स बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली साल मैं थीम क्यों मैं एक्साइटेड हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने फर्स्ट हमारे इस चर्च में दिया था जब 2018 में ईयर ऑफ कवेनेंट। क्या था वो, याद है आपको? ईयर ऑफ कवेनेंट। आप में से बहुत सारे लोग नहीं था। परमेश्वर का कवेनेंट को हमने देखा। परमेश्वर ने बोला जो तुझे आशीष करेंगे मैं आशीष करूंगा, जो तुझे गुस्सा करेंगे, जो तुझे श्रापित करेंगे मैं उनको श्रापित करूंगा। और मैंने देखा वो होते हुए। नेक्स्ट ईयर परमेश्वर ने हमें दिया था ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर। बहुत सारे चीज बिल्ड हुआ लाइफ में, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, कलीसिया की लाइफ में। फिर दिया पिछले साल परमेश्वर ने क्या दिया, ईयर ऑफ फेवर एंड रिस्टोरेशन। आपने लाइफ में फेवर देखा, मैंने देखा, कलीसिया में देखा, फैमिलीज में देखा, और आपकी बहुत सारे लाइफ जिंदगी रिस्टोर कर दिया ना परमेश्वर ने, दोबारा बिल्ड करना शुरू कर दिया, रिस्टोर हो गया। तो थीम जब अनाउंस होता है, ये ईयर जो जब साल अनाउंस होता है 2022, ईयर टू डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स, महान कार्य करने का साल। आप बोले कुछ नहीं होगा जी, आपकी मुंह वैसे हो, आपकी मुंह वैसे ही हो, बट जब मैं प्रोफेसाई करता हूं, मैं विश्वास करता हूं ये ईयर होगा महान कार्य करने का। आप करेंगे जो प्रभु में है। A year to do greater exploits in the Lord। परमेश्वर ने बड़ा कार्य करने के लिए। और कौन लोग बड़ा बड़ा कार्य करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके लिए, आपकी लाइफ में कौन करेंगे? दोस्तों उसके कीवर्ड्स के एक बार डाल देंगे, वो 11:32 हम पढ़ेंगे उसका लास्ट सेशन। बट द पीपल हु नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स। ये प्रोफेटिकल है, क्योंकि राइट साइड में आप देखोगे एक क्या पकड़ के खड़ा है, वो हैमर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हथौड़ा लेके खड़ा है। मेरे और आपसे भारी होंगे और पत्थर तोड़ते तोड़ते जा रहे हैं। ये प्रोफेटिकल है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दोनों चीज दिखाए। मैंने बोला ये दोनों पिक्चर डालना है उसमें। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे क्रूज, जहां पहाड़ है और खबरिस्तान है वो यीशु, और उधर अंदर से लाइट को आते हुए और ये पत्थर साइड में होते हुए देखा। जब आप अपनी स्ट्रेंथ से, जब यीशु मसीह को उन दो लड़कियों गए थे यीशु मसीह को स्पाइसेस लेके हुए, और उन्होंने देखा वो दोनों, वो पत्थर हट चुका था ऑलरेडी, याद है ना आपको स्टोरी। और वो पत्थर जो आपके लिए जब वो औरत दोनों गए उनके लिए चीज अरेंज होते हुए मिला, है ना। आज भी परमेश्वर, जब यूहन्ना 21, आज मैं सुबह मनन कर रहा था, वो मैंने देखा चेले जब गया, परमेश्वर ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। बोलते आओ मेरे साथ भोजन करो। उनको प्याज मछली बनाने के लिए वो तंदूर कहाँ मिलेगा जी, कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या किया हुआ था,
तैयार करके रखा हुआ था। आपके लिए भी चीज तैयार करेंगे परमेश्वर। ये प्रोफेटिकल है, प्रोफेटिकल है। आप स्क्रीनशॉट लो, मोबाइल में डालो, बोलते हैं ईयर टू डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स। मोबाइल वाला भी शायद तैयार हो गए, हम करेंगे, ये अलग होगा, वो डालो, प्रोफेसाई करो, ये साल होगा ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स। पढ़ेंगे एक बार 11:32 को, लास्ट सेशन। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो प्रभु का लोग है, आपकी फ्रेंड, आपकी चड्डी दोस्त, आपकी फ्रेंड, फैमिली, आपका चाचा जो अच्छा है, वो एमएलए एमपी बन गया तो आप हैप्पी होता है। क्यों हैप्पी होता है? क्योंकि ये मेरी बात सुनता है, इसको मैं जानता हूं। जब मुझे पुलिस पकड़ के कहीं खड़ा होगा तो मुझे फोन लगाना, मामा जरा बात करो, है ना। आप हैप्पी हो जाता है ना। आपकी कोई फ्रेंड आईएएस हो गया, वो कलेक्टर हो गया, आप हैप्पी हो जाते हैं, यार मेरी दोस्त है, क्योंकि आपको पता है काम आने वाला। ये सोचना, इस साल जो परमेश्वर को जानता है वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। ये नहीं दूर आपका जब हमारी घर पे आशीष आता है तो कुछ लोग होते हैं इनवाइटेड, कुछ लोग होते हैं ना साइड में खड़े होकर देखते हैं नहीं। जैसे आप शादी में जाते हो, कुछ होता है बाहर खड़े होकर देखेंगे, यार आज अच्छे लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, खाने का खुशबू आ रहा है ना। बट एंजॉय कर पाएंगे वो लोग? नहीं कर पाएंगे। बट जो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो आपको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई काम नहीं होंगे। और प्रभु को कैसे जानेंगे हम? सैफ अली खान का बीवी का नाम क्या है? करीना कपूर। उनका बच्चे का नाम क्या है? तैमूर खान। और सेकंड का नाम क्या है? आलिया भट्ट से रणवीर कपूर का रिश्ता चल रहा है, रणबीर कपूर का चल रहा है। हाँ बताओ। रणबीर का चल रहा है। रणबीर का शादी किसके साथ हुआ? दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। दीपिका पादुकोण का एक्स बॉयफ्रेंड है ना ये। हमें इतनी डिटेल्स जानता है इनके बारे में, प्रभु के बारे में कितनी डिटेल्स जानता है। एल शडाई का मतलब क्या है? एल शडाई प्रभु का 16 नाम में एक है, एल शडाई। मुझे भी जानते हैं सारे। मैं सोचता हूं मेरे को इतनी डिटेल्स, मैं मूवी नहीं देखता नहीं, मोबाइल में आप पढ़ते पढ़ते मुझे पता है उसका बेटे का नाम क्या है, कितनी प्रेग्नेंस हो गया, कहां है, मेरे को पता है। मैं सोचता जो इसमें डीपली है। एल शडाई का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान। यहोवा राफा का मतलब क्या है? जो चंगा करता है। यहोवा जैरा का मतलब क्या है? और एल एलियोन, एल रोही, एल एलियोन पता नहीं ये कहां का नाम है। एल एलियोन, द मोस्ट हाई गॉड। आप कितनी डिटेल्स जानते हो। डेविड कौन है? आप बोलेंगे सॉल की बेटा है। जोनाथन कौन है? वो अब्राहम की दूसरी लड़की में तीसरी शादी में हुआ। हम डिटेल्स नहीं जानते। दोस्त हु नो द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स। जो परमेश्वर को जानते हैं। आप जानते हैं सैफ अली खान का शादी पहला किससे हुआ? अमृता अरोरा से हुआ है ना शायद। हाँ अमृता सिंह से हुआ, पता नहीं। हाँ देखो आपको सरनेम तक पता है। मैं सोचा अरोड़ा होगा, सरनेम तक जानते आप। कितनी जानते हो परमेश्वर को। संडे चर्च में आते हैं, बाइबल लेके नहीं आता, फिर तो दूर की बात है। संडे चर्च, आज पूछो पड़ोसी को तेरा बाइबल कहाँ है? पूछो पड़ोसी से बाइबल कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं, चर्च में स्टोर खुलने वाले हैं। आपने देखा होगा बाइबल हाउस, प्रभु ने हमारे लिए इंतजार किया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल्स अवेलेबल होंगे, बैंड अवेलेबल होंगे, बहुत कुछ चीज अवेलेबल होंगे। और बहुत कुछ आस्ते 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 उसमें माल भरना शुरू हो रहा है। उसमें रखने के लिए टेबल तक नहीं है अभी, बट सेट होगा सब आस्ते आस्ते। बट चीज होंगे, मिल जाएंगे सब चीज। बाइबल वर्सेस अवेलेबल है, आप लेके जा सकते हैं। आज क्रॉसेस अवेलेबल है, सब थोड़ी थोड़ी नंबर में। जो पहले जाएंगे उनको मिल जाएंगे, बाद में कैसे होगा क्या होगा, रेट बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि हर दुकान में पहले रेट क्या होता है? कम होता है। मैं बिजनेस भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, तो मैं भी इसी आइडिया से रखा हुआ है, कम रखेंगे रेट। अभी हो सकता है आज ही सब आज होगा, स्पेशल रेट होगा आज के लिए, आप चेक करना आ जाए। मैं कह रहा था हमें पता है सैफ अली खान और पहले बेटी में, पहली शादी में कितना बच्चे हुआ, वो कौन सी मूवी में एक्ट करता है, हम सब डिटेल जानते हैं। आप परमेश्वर के बारे में क्या क्या चीज जानते हैं? और कैसे जानेंगे आप? बाइबल ही नहीं है हाथ में, तो बाइबल लेके भी नहीं आते, टाइम नहीं स्पेंड करते परमेश्वर के साथ, कैसे आप जाएंगे? आपको किसी के बारे में पता होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? उनके साथ हनीमून में लोग क्यों जाते हैं? हनीमून में इसलिए जाते हैं क्योंकि शादी होते वो लड़का लड़की को मिलने के लिए घर पे 50 लोग आएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होंगे। और
सब रिश्तेदार होंगे घर पे, उससे शादी होके 1-2 दिन में बोलते जाओ हफ्ता कहीं तुम अपने आप आपस में टाइम बिता के आ जाओ, एक दूसरे को जानेंगे। और जब कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद, शादी के 10 साल के बाद हम छुट्टी मनाने जाते हैं तो सब चाचा मामा सब चलता है ना, बच्चे और बच्चे का बैग सब लेके जाता है ना, सब होता है, चाचा मामा, जो ताई जो बीमार है उसको भी ले चलना है शिमला, जो ठंड फरीदाबाद में प्रॉब्लम है उसको तक साथ जाना है, सबको लेके जाते हैं हम। हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में वो फ्रेंडशिप नहीं बनता, वो इंटीमेसी नहीं बनता। तो हनीमून में क्या बनता है? हनीमून टाइम में वो इंटीमेसी, एक दूसरे के बारे में जानते। और आपको परमेश्वर के बारे में आप कैसे जानेंगे जब आप टाइम ही नहीं स्पेंड करता उसके साथ? तो टाइम अकेला स्पेंड करते हैं, चर्च में आते हम 2 बाइबल वर्स पढ़ लिया, 4 हो गया, हमारी इस हफ्ते का कोटा पूरी हो गया, है ना, यही होता है ना, 4 बाइबल वर्स पढ़ लिया और सुबह कोई हमें बाइबल वर्स दे दिया, वो पढ़ लिया, हम आज हो गया जी, मेरा पैक हो गया। आज किसी ने आज बाइबल फॉरवर्ड कर दिया 2 वर्स, हमारा हफ्ता पूरा, कोटा पूरा हो गया। आप परमेश्वर के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे नहीं, ये बाइबल, ये आज की इस साल का टीम आपके लिए कोई काम ही नहीं करेगा। पढ़ो, आप आए हुए हैं आज वर्ल्ड स्ट्रीट मॉल में, आज बड़े फंक्शन चल रहे हैं, या कोई बैंक्वेट हॉल में बड़ा शादी चल रहा है, आपका कोई लेन देन है उससे? आपको इनवाइटेड नहीं है, आप जानते नहीं है ना उधर किसका शादी हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है। अब सड़क से जा रहे हैं, आज हमारा खाना हम खाएंगे बढ़िया, वो देखेंगे खाना खा रहा है, कोई प्लेट लेके बाहर जा रहा है, वो देख ही सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कितना जानते हो आप परमेश्वर को? उसके साथ टाइम जब तक आप अकेला स्पेंड नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो अवेलेबल है आपके लिए, परमेश्वर ने बोला जो है मेरे पास आओ, बट तो हम जाएंगे नहीं तो कैसे काम होगा। 11:32 दोबारा पढ़ो, उसमें की वर्ड्स है, दोज हू नो द लॉर्ड। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। बीच में कोई बंदा आया जो 3-4 महीने से हमारी चर्च अटेंड करते हैं, वो आके मेरे से वो आते 3-4 महीने से मैं जानता हूँ, बट बीच में एक दिन आके बोला पास्टर अब मैं आपको जानता हूँ। मैंने बोला अब जानता हूँ, मैं समझ नहीं आया। बोलते मैं पहले आया था डे 1 में, मैंने आपसे मिला, फिर चर्च अटेंड करता रहा, बट मैं जाके पीछे जितनी भी आपकी यूट्यूब वीडियोस है, प्रचार है, अलग अलग चीज़ मैं बहुत सुना। अब मुझे पता है आप क्या प्रचार करते हो, आपकी चिंताधारा क्या है, आपके बारे में क्या है, सब कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके बारे में। वो मेरे बारे में कैसे जाना? उसने क्या किया? जाके प्रचार सुना। प्रचार क्या है, क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाता है, उस बंदे ने बैठ के टाइम स्पेंड किया, तब जाके उसको पता चला। हम जाके बोलेंगे मर गया जी, सड़ गया जी, मेरा कुछ नहीं हो रहा, अगले हफ्ते फिर आएंगे मर गया जी, सड़ गया। पहले पति आता था, पति भी नहीं आता मेरे साथ। प्रभु क्या कर सकते? परमेश्वर आपके साथ डील ही नहीं करेंगे ना जब तक आप उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे। आपको उसको जानना जरूरी है। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं? हम कोई सेलिब्रिटी आता है, हम जाके अमिताभ बच्चन से मिला, हम जानते हैं ना अमिताभ बच्चन के बारे में, उसका बीवी के बारे, बच्चे के बारे। आप छोड़ो, सैफ अली खान आया, हमें पता गुड़गांव के पास भी आता है, पटावड़ी में आता है जी, बट वो हमारे बारे में जानता है? हमारा ज्यादा रिश्ता है, फोटो खींच लिया हम उनके साथ, दैट्स इट। बट वो आपके बारे में जानते नहीं जानते। आप जब तक टाइम नहीं स्पेंड करेंगे आपके बारे में नहीं जानेंगे परमेश्वर। दोज़ हू नो द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स। पहला सैमुएल अध्याय 15 का 15, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल। इस साल हनीमून में जाएंगे परमेश्वर के साथ, डेली जाएंगे, 1-1.5-2 घंटा क्या करेंगे? डेली जाएंगे परमेश्वर के साथ, 1.5-2-2.5 घंटा। आप शुरू करो, पहले जाके बैठे 4 घंटे बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप शुरू करो 15 मिनट से, 20 मिनट से, आधा घंटे से बैठना शुरू कर दो परमेश्वर के साथ। मेरे घर पे एक ही कमरा है जी, हमारे पास पैसा नहीं है। कोई फ्रेंड को रिक्वेस्ट करो, यार घर पे जब तू ड्यूटी पे जाता है तेरा कमरा खाली होगा, मेरे लिए भी 2 कमरा दे देना, 1 कमरा मेरे लिए भी छोड़ देना। या आपका वाइफ उठते 7 बजे, आप उठो 6 बजे, वो सोते 10 बजे, आप सो 11 बजे। टाइम तो ढूंढना ही पड़ेगा, सबको अपना अपना टाइम निकालना ही। Those who know the Lord will do greater exploits। 11:32 जो प्रभु को जानते हैं। पहला सैमुएल 15:15। मेरा हमेशा एक क्वेश्चन था, उसका भी परमेश्वर ने आज आंसर किया, मैं आपको भी समझाता हूँ ये चीज। फर्स्ट सैमुएल 15:15। शाऊल ने कहा, वे तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। ये स्टोरी आप जानते हैं, जब सॉल को बोला, अगर आप बाइबल पढ़ा है, सॉल को बोला सब चीज को खत्म करना है, तो बट सॉल ने किया वो चीज
नहीं किया। उसने थोड़ा बहुत बैल बकरे जो भी सामान है, पैसा सोना सब चीज रखा। तो जब सैमुअल ढूंढ के आया, वापस आया, उसने एक जवाब दिया, उसी में पड़ा हुआ है सब चीज। क्यों परमेश्वर दाऊद को ज्यादा प्यार करता है, क्यों सौल से कम प्यार किया परमेश्वर ने? अभी इसमें छुपा हुआ इसकी आंसर। शाऊल ने कहा, वे तो अमेलेकियों से ये कहा आया है, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को किसकी परमेश्वर? किसकी परमेश्वर? तेरे परमेश्वर। सैमुअल को बोला, सॉल भी यीशु मसीह को उस इज़राइल की बंदा था, बट सैमुअल आया, उसको बोला तेरे परमेश्वर को लेने के लिए। हमारी या मेरी परमेश्वर नहीं बोला, किसको देने के लिए? तेरे, जिसके साथ रिश्ता नहीं है। तभी तो उसने बोला ना, सैमुअल का रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। मैं थोड़ी सी गहरी बात बोल रहा हूं, आपने ऊपर ऊपर का पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है। सैमुअल का किसके साथ रिश्ता है? परमेश्वर के साथ रिश्ता है, बट सॉल का रिश्ता है। क्यों? उसने क्यों बोला ऐसे? तेरे लिए रखा है, तेरी परमेश्वर। जैसे आपको कोई बंदा क्रिसमस की टाइम में बोला, यार तेरे चर्च में जाके पकड़ा देना ये 2 किलो दाल रोटी, या ये लो 2 लाख रुपया तेरी चर्च में दे देना। और आप क्या बोलते हैं? आप ऑफरिंग कैसे लेके आते हैं? मेरी चर्च के लिए, मेरी परमेश्वर के लिए। आपको रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ? मेरा 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 चर्च, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा। और इधर इसका रिश्ता किसके साथ है? तेरे परमेश्वर के लिए रखा है। मैं बहुत बार परमेश्वर सोचता, पक्षपात तो नहीं करता, मैं जानता दाऊद बहुत प्यार करता है। दाऊद हमेशा हमेशा गलतियां करने के बाद वो टूट पड़ता है और प्रभु को ऐसे बोलता है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा बाप है, तू मेरा हस्बैंड है, तू मेरा किंग है, मैं कहां जाऊंगा तेरी प्रेजेंस में। और ये तक बोला, मैं तेरे घर पे वास करना चाहता हूं जहां तू है। उसका रिश्ता क्या था परमेश्वर के साथ? गहरा रिश्ता था ना। तेरा नहीं बोला ना। आपको समझ आ गया? किसी ने आपको बोला, ये लो जी एक 20,000 रुपए जाओ तेरे चर्च में डाल दो, मैं हर जगह बांटता हूं तेरे। एक बंदा अपनी बर्थडे में सोच लिया लाख रुपए देना है, 25,000 रुपए किसी चर्च में, 25,000 रुपए कोई मंदिर में, 25,000 कोई गुरुद्वारे में, 25,000 रुपए कोई मंदिर में दिया। वो सबको बांट रहा, तेरा 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 तेरा। उसका किसी के साथ रिश्ता नहीं है ना। प्रभु के साथ तो रिश्ता नहीं है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है। तेरा, पढ़ो वो वचन दोबारा। शाऊल ने कहा, वे तो अमलेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। तेरे परमेश्वर, वो बस प्रभु को दिल पे लग गया। बस तू तो उस टाइम इसने बोला होगा, हमारी चर्च के लिए, हमारी परमेश्वर के लिए, हमारी खुदा के लिए, हमारी मसीहा के लिए रखा है। डेविड प्रभु को जानता है ना। जब मैंने ये पढ़ा, मैंने समझ लिया, मैं जानता हूं डेविड न्यू हिज गॉड। डेविड ऐसे प्रार्थना करते, मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा। डेविड कैसे आराधना करते? बोलते, वो मुझे शत्रुओं के सामने गिरने नहीं देगा, वो मुझे बचा के रखता है, मैं परेशानी में जाऊंगा तब भी मुझे खिलाता है, वो मेरा सिर का मुकुट है, वो मुझे अनॉइंट करता है, मुझे नए तेल से भरता है। ही इज गुड टू मी। मेरा प्रभु सब कुछ है। वो कैसे रिश्ता था डेविड का? बहुत गहरा रिश्ता था परमेश्वर का। आप जिसके बारे में, आप जिसको जानते हैं आप गहरे से, आप उसके बारे में जब बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं? एक्साइटेड हो जाता है ना। अब होता नहीं होता? नहीं होता। बट जिसके बारे में आप जानते नहीं, बोलते हैं हाँ ठीक है, किसी का हो गया होगा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटे को 10,000 रुपए का जॉब मिला और आपको उसी टाइम पता चला आपके एक रिश्तेदार का बेटे को 2 लाख रुपए का जॉब मिला, किस में आप खुश होंगे? अपने बेटे के उसमें आप खुशी मनाओगे ना। आपको वो 10,000 प्यारा है क्योंकि वो किसका है? आपका अपना है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ जबरदस्त। नहीं है तो आप इस साल तो मर जाओगे, सच में कह रहा हूं मैं। अब डेल्टा आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, अब अगला डेल्टा क्रोन आएगा, अगले साल कुछ और क्रोन आ जाएगा। कहां तक बचोगे? जो सोच रहे बहुत परेशान होंगे इस साल, आने वाले साल भी। और सब इस बीमारी से डर रहे ना, बट इस बीमारी भेजने वाले से तो डर नहीं रहा ना। जो बीमारी भेजा परमेश्वर ने नहीं भेजा। प्रभु, एक व्यक्ति जो फरो ने खुदा को नहीं डरा, बीमारी से डरता रहा ना। फरो को परेशान था बीमारी जाए जाए जाए, बट वो ये नहीं बोला यार ये तेरा प्रभु है ना, मेरे से भी इसके साथ जरा मुलाकात करवा। बोला उसने मूसा से। आप बीमारी से डरते रहेंगे बट परमेश्वर से डरेंगे नहीं है तो बस डेल्टा आएंगे, ओमिक्रॉन आएंगे, अगले साल कोई और क्रोन आएंगे। बहुत बुरा टाइम है।
आपको प्रभु का इतनी जरूरत है। कल मैं वापस आ रहा था मेरी स्पिरिचुअल फादर से मिलके, 7 बजे से लेके 8 बजे से धुंध, 2-3 घंटा, और 15-16 से अधिक एक्सीडेंट मैंने देखा। एक आध एक्सीडेंट मैंने देखा बोल तो हमेशा मिलता है, बट मैं जैसे 1-1 घंटा 1-1 किलोमीटर आगे जाता हूँ, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, मेरा नींद उड़ गया। मैं सो रहा था गाड़ी में बैठ के, एक आधा एक्सीडेंट देख लिया तो ठीक है, चलता है ना हाईवे में, आप जब 500-600 किलोमीटर जाते हैं एक आध तो मरते। बट मैंने देखा ट्रक गिरते हुए, गाड़ियां टूटते हुए, गाड़ी पिच के खत्म होते हुए, बहुत परेशान। मेरे को डर आ गया, मैं बैठ के होली स्पिरिट में बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दी, मुझे घर पहुंचाओ। और वो प्रभु ने बोला ऐसे होने वाले इस साल, प्रार्थना में नहीं, जो प्रभु को नहीं जानेंगे बुरा हाल होने वाला है। आपका पैसा, धन दौलत, संपत्तियां, रिश्ता कुछ भी नहीं काम आने वाला है। पड़ोसी को बोलो, डू यू नो योर गॉड? क्या आप परमेश्वर को जानते हो? हाँ जी, मैंने घर में उस चीज का फोटो रखा है, यीशु मसीह का टांगते हुए क्रॉस रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ टांगते हुए क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। डू यू नो उस क्रॉस में कौन मरा? इस क्रॉस में कौन मरा? ये क्यों रखा हुआ है क्रॉस? जानते हैं आप? मेरी मामा पास्टर है, सो व्हाट? मेरी पापा प्रचार करते हैं, सो व्हाट? पापा, हम एक कहावत है, जो हाथी के ऊपर बैठता है, जो लोग हाथी के ऊपर बैठता है ना, उनके पीछे वो सेट हो जाता है। पीछे वो, जैसे हम बहुत काम करता है तो हाथ में हार्ड हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेरे से बोल नहीं पाएंगे, कुछ और हो जाए, समझ गया ना? हमारी गांव में कहावत है, बाप हाथी के ऊपर बैठेगा तो किसके ऊपर वो आएगा? बाप के ऊपर। जब तक बच्चा नहीं बैठेगा, बच्चे के पीछे नहीं आने वाले उस मार्क, वो एक्सपर्ट नहीं होने वाला है। आपकी बाप पास्टर है, आपके चाचा इधर है, मेरी वाइफ चर्च में जाता है, कोई आप जानते हैं क्या वाइफ को आशीष मिलेंगे? आप परमेश्वर को जानते हो? नहीं है। ओमाइक्रॉन किसी को उड़ाएगा? WHO ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया, ये कुछ देखा नहीं ऐसे आने वाला है। जब पहले तो हमें क्या बोलते थे WHO वाले? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बोलता था ना, हमें तसली दिलवाता था ना, और हमें पता है तसली तो झूठ तसली था। अब वो खुला कह रहे भाई परेशान होने वाला, तैयार हो जाओ। आपको एक ही बचा सकता है। आप जब बाइबल पढ़ोगे, आप निर्गमन पढ़ना, देखना क्या क्या बीमारी आते थे, परमेश्वर कैसे बचाते जाता था। रोमियो 8:28, बुक ऑफ रोमियो एम्पलीफाइड वर्जन जो मैंने दिया वो डालना, बुक ऑफ एमपीसी एम्पलीफाइड वर्जन क्लासिक, रोमियो 8:28। मैं समझाता हूं। रोमियो 8:28 हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। रोमियो का 8:28 एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा, वी आर अश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर। बीच में एम्पलीफाइड वर्जन में समझाया है, गॉड बीइंग ए पार्टनर। क्या लिखे हैं? वी आर अश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर इन देयर लेबर। कौन उनकी पार्टनर होगा उनकी मेहनत में? गॉड, परमेश्वर आपकी मेहनत में पार्टनर है। पूछो अपने पड़ोसी से, भाई तेरे साथ पार्टनरशिप में खुदावंद यीशु है? अच्छा ये बताओ, बिजनेस करने वाले, आप सड़क से कोई भी उठा के पार्टनर बनाते हो? किसके साथ आप बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में? मिल गए, सड़क में गया, जरा रुक ले यार, आज मैं भी धंधा शुरू करने वाला हूं, चल मिलके करते हैं, ऐसे करते हो? या जिसको आप गहरे से जानते हैं उनके साथ आप बिजनेस रिलेशन, आप उनको पढ़ लिया, उन्होंने आपको पढ़ लिया, समझ लिया, फिर जाके आप बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं ना? तो परमेश्वर ने क्या बोला? किसके साथ वो लेबर में निकलेंगे? दोस्त नो द लॉर्ड, जो परमेश्वर को जानते पड़े। वी आर अश्योर्ड एंड नो दैट गॉड बीइंग ए पार्टनर, परमेश्वर आपके साथ पार्टनरशिप में है। जीसस क्राइस्ट आपका पार्टनर है लाइफ में। हम सोचते हैं टीम सुन लिया जी, ओ दोस्त बड़े काम होगा जी, बड़े काम के साल एक्साइटेड हो गया। बट एक्साइटमेंट वो व्यक्ति हो सकता है जो खुदावंद यीशु को जानते नहीं है, तो बस आपके एक्साइटमेंट गया, कोई काम का नहीं है। फिर लिखा आगे, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर फिटिंग इनटू अ प्लान। सब चीज तब होगा, भलाई उत्पन्न करेगा, प्लान के अकॉर्डिंग ले आएंगे जो खुदा में है। फिर आगे, फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन एंड पर्पस। सब चीज ठीक होगा। हम सुनते हैं ना, बेटा सब टाइम पे ठीक होता है, बुढ़े आंटी अंकल बैठ के बोलता है ना सब टाइम पे ठीक होता है, सबसे झूठा है। ये होता नहीं है, टाइम पे सब ठीक होता है ऐसे।
उस आंटी का हस्बैंड तक तो ठीक नहीं हुआ इतनी साल में, फिर वो सब ठीक कैसे होंगे? आप परमेश्वर के प्लान में हो, उसने बुलाया गया तब ठीक होंगे, नहीं तो कुछ नहीं ठीक होने वाला है। आपको झूठा तसली किसने दिया, वो झूठा है। रोमियो 8:28, जो सब चीज मिलके भलाई तब उत्पन्न करेगा जब मैं और आप परमेश्वर में हो। हमने इस थीम में एक और चीज है छुपे हुए हैं, दोस हू नो द लॉर्ड विल डू ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। आप बड़े विक्ट्री बड़े जीत इस साल लेके आना चाहते हैं, थीम समझा रहा हूं, हम सीखेंगे। और बड़े विक्ट्री बड़े जीत प्रभु में लेके आना चाहते हो इस साल? हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खेल के जीत लिया और हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ चल के जीत लिया। कौन सी बड़ी स्वीट विक्ट्री होती है? अफगानिस्तान में हम ये तो क्या ठीक है, तो बड़ी और किसके साथ खेलना आसान होता है? अफगानिस्तान ऑब्वियसली, बट किसके साथ खेलना सबसे मुश्किल होता है? ऑस्ट्रेलिया। वो एक एक तगड़ी खिलाड़ी होता है, बट विक्ट्री जब मिलता है जब तगड़ी लड़ाई के बाद, वो स्वीट होता है ना, स्वीट विक्ट्री। तो इस साल आप विक्ट्री जीत तो लेना चाहते हैं, बट लड़ाई नहीं करना चाहते, आप टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, फिर तो काम नहीं होने वाला है। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो, हनीमून में जाओ। प्रे करने के लिए जाने के टाइम वाइफ पूछेंगे कहां जा रहे हैं, जरा यीशु मसीह के साथ हनीमून में जा रहा हूं। समझदार हस्बैंड से बोलना, नहीं तो अगला लड़ाई खड़ा ना हो। वाइफ से भी ग्रेट विक्ट्री आएंगे आपके साथ इस साल, अपनी अपनी पैरों में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेयर की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की आत्मा है आपके अंदर। उपवास, कलीसिया की फास्टिंग आज से खुली है। आज आपका फर्स्ट डे फास्टिंग होगा, तो सुबह नहीं खाया होगा, दोपहर खा लीजिए, हाफ डे से शुरू करो। फिर 21-23 तक हमारी चर्च के एनुअल फास्टिंग जाएंगे। एवरी डे प्रार्थना करो। मैंने देखा जब भी मैं लंबे फास्टिंग में जाता हूँ, मेरी लाइफ में बड़े बड़े अच्छे अच्छे चीज़ होता है, चर्च में होता है, लोगों में होता है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21 डेज 6 बजे तक आप फास्ट रख लीजिए, उसके बाद खाइए। आपके लाइफ में भी अद्भुत चीज़ इसी हफ्ते इसी साल होंगे। और आप शुरुआत करो ना बेटर चीज़ के साथ शुरुआत। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन आप उपवास तो शुरू करो। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बोलते हैं फास्टिंग में मैं जाता हूँ, वो आलू खाते हुए मिलते हैं मुझे। फिर बोलते हैं फास्टिंग है, अभी फ्रूट टाइम है, फ्रूट खाते हुए मिलते हैं। बोलते हैं ये फास्टिंग है, फ्रूट खाते हुए, आलू खाते हुए, जूस पीते हुए मिलते हैं। वो नहीं है फास्टिंग। आपने ऐसे फास्ट किया होगा, कभी आलू खाते हैं 11 बजे, 2 बजे फ्रूट खाते हैं, 4 बजे खिचड़ी खाते हैं, फास्टिंग है जी। फिर फास्ट क्या है? फास्ट मतलब डोंट डू, कुछ भी नहीं खाना, पानी पीना, चाय एक आध, वो भी नहीं सुबह से मिल्क शेक बना दिया पी लिया, दोपहर मिल्क शेक आ गया। वाइफ को बोल दिया जो कुलचे और सब बना दो और मिक्सी में थोड़ा सा ऐसा करके दे दो, मैं चम्मच में पीऊंगा। वही माल वही, उसकी नहीं कर रहा हूं। बेवकूफ मत बनाना परमेश्वर, आपके प्रभु नहीं, खुद को बेवकूफ बना रहा है। 4 बजे तक करो, सुबह तक करो, दोपहर तक करो, फास्ट करो। और फास्टिंग में आप विक्ट्री देखेंगे और आपके साथ परमेश्वर के ऐसे रिश्ते। अब तो साइंस तक कहता है ना फास्ट करो बढ़िया होता है ना, बोलते नहीं? ट्विटर सीईओ जो जैक डोर्सी, इसके पहले जो अब तो एक हिंदुस्तानी बंदा सी, वो बोलता है मेरा मेजर डिसीजंस लेने के पहले 1 हफ्ता मैं फास्ट में जाता हूं। कौन जाता था फास्ट में मेजर डिसीजन लेने के पहले? बाइबल में जीसस क्राइस्ट जाते थे, पौलुस जाते थे, है ना? हम क्या करते हैं? हम उस टाइम टेंशन में बैठे रहते हैं। और आप फास्ट करो, उपवास करो। आज से शुरू है फास्टिंग। आप दोपहर आज जरूर खाना, संडे दोपहर तक करना फास्ट। जब सबके साथ मिलके हम खाना खाते हैं, वो ब्लेसिंग टाइम है। उस टाइम सब खाने के टाइम मत बोलना है अरे मेरा आज फास्टिंग है। अच्छी आपका और प्रभु के बीच में मामला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप करो, फंक्शन चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं, उस टाइम फास्टिंग मत रखना। मैं भी करता था इनिशियल डेज में, बट मैंने बोला नहीं, ये मिलके खाने का टाइम है, लेट अस डू टुगेदर। इस साल ग्रेट काम आप करना चाहते हैं परमेश्वर का, उसके लिए ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स करना चाहते हैं, उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, प्रभु को जानना जरूरी है। पूछो पड़ोसी का चेहरा देखे, प्रभु के बारे में कितना जानता है? अमृता सिंह का शादी हुआ दोबारा या सैफ अली खान के हुआ है? मुझे नहीं पता। वो भी हमें वो भी कह रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं मेरे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसका किसके साथ डेटिंग चलता है। अर्जुन कपूर सलमान खान का छोटे भाई की जो छोड़ी हो, उस लड़की के साथ उसका रिश्ता हुआ। हमें डिटेल्स हम जानते हैं, प्रभु के बारे में डिटेल्स हम नहीं जानते, फिर उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं? Those who know the Lord will do greater exploits. दशांश और ऑफरिंग हाथों में निकालेंगे और सिस्टर अमृता का टेस्टिमनी सुनेंगे, जो फाइनेंशियल टेस्टिमनी। अमृता सिस्टर और साहिल ब्रदर का एक फाइनेंशियल टेस्टिमनी है इस फैमिली का।
मेरा नाम साहिल है। आप लोग सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और ये मेरी वाइफ है, इसको भी आप लोग जानते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया 2021 में इस सॉल्यूशन ग्राउंड के थ्रू, और मेरा जीवन पूरी तरह से बदला। मुझसे नाम तो मेरा है टेस्टिमनी फॉर्म पे, लेकिन ये टेस्टिमनी इसकी है। तो क्योंकि औरत ही दर्द जानती है कि इसने झेला है, ये बताएगी आपको इसको क्या मिला है। आप सभी को जय मसीह की। जैसे आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड की फर्स्ट ग्रेटर अमेजिंग टेस्टिमनी कि उनका जीवन कैसे बदला, कि पास्टर जी के वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके ज़बान के द्वारा मेरे हस्बैंड की लाइफ में दी कि वो अपना जीवन चेंज कर पाए, और उस जीवन चेंज होने की वजह से हमारे घर में अनेक तरह की ब्लेसिंग आई। जैसे जो इस साल का थीम था फेवर एंड रेस्टोरेशन, वो मेरे फैमिली में आया। मेरे किचन, मेरे जॉब, मेरे फाइनेंस, मेरे हर तरफ, मेरी वर्शिप, हम जो खुदा के लिए गाते हैं उसमें भी इंक्रीज हुई है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के लिए कि उसने दोबारा ये मौका दिया कि हम आपके सामने खड़े हैं, और वो ग्रेटर अमेजिंग टेस्टिमनी जो हमारे जीवन में दोबारा आई, मैं उसको बताने जा रही हूँ। लास्ट ईयर 2020 में मैं बहुत परेशान होती थी कि जिस तरह से इनकी हैबिट थी, ये काफ़ी कर्जे कर लेते थे, मुझे वो चुकाने पड़ते थे। और साल के लास्ट में जब थैंक्स गिविंग देने का होता था तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं कैसे दूँ, कहाँ से करूँ। तो मैं ऑफिस जाती थी और अकाउंट्स में जाके मैं बोलती थी कि मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो वो कहते थे, अमृता तुम हर महीने एडवांस लेती हो, लड़की तू सेविंग करती है कि नहीं करती है। और मुझे उस दिन बहुत शर्म आई, बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ कि नहीं। उस दिन का दिन मैंने वहाँ से एडवांस देना बंद किया। बट जैसी फेवर और रेस्टोरेशन का थीम हमारी लाइफ में आया, वो इंक्रीजमेंट हमारे जीवनों में आया, और प्रभु का धन्यवाद होता है कि ये जो गवाही है ये बहुत अमेजिंग मेरे और मेरे परिवार की लाइफ की सबसे अमेजिंग गवाही है कि एक अननोन पर्सन ने हमें फाइनेंशियली ब्लेस किया, जिन्हें हम जानते भी नहीं, उन्होंने हमें ब्लेस्ड किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ उस परिवार का। परमेश्वर उनको बहुत ताय से आशीषित करे, उनके घर को, उनके किचन को, उनके व्यवसाय को, उनके बच्चों के साथ हो, उनको मोर ब्लेसिंग से भरे। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर हरीश का और पास्टर रति जी का कि उन्होंने हमें वो अपनी फायर प्रीचिंग से वो बांधे रखा, उन्हें सिखाया कि पास्टर जी की हर एक प्रीचिंग में वो तो डिवाइन हेल्पर आपके जीवनों में आएगा। और सच में वो बात सच हुई, डिवाइन हेल्पर हमारे जीवन में आया। और इस साल 2021 मेरा अकाउंट खाली नहीं था। हालेलुया। और धन्यवाद जैसे परमेश्वर, मैं आपसे सच कहती हूँ, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम उसके राज्य की खोज करो तो मैं हर चीज तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की भवन की सेवा करो। देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आता है और आपके फाइनेंस, आपके परिवार में कैसे बढ़ोतरी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक टेस्टिमनी दूसरी टेस्टिमनी को खींचता है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आपको जो फर्स्ट टेस्टिमनी मिलता है वो छोटा टेस्टिमनी होता है, बट जब आप उसको बना के रखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, नेक्स्ट देता है, दूसरी, फिर तीसरी आ जाता है। आज हम तो 10 रुपए किसी को नहीं देता, अननोन व्यक्ति आके उनके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया। अननोन व्यक्ति, जान पहचान तो ठीक है, हेल्प किया, पर अननोन व्यक्ति उनको आके ब्लेस किए। ये सब असंभव चीज को परमेश्वर संभव कर सकता है। इम्पॉसिबल है ना विश्वास करने के लिए, इम्पॉसिबल है, बट मैं जानता हूं, डिटेल्स के सहित जानता हूं, इसलिए आई नो इट, ये कार्य परमेश्वर ने किया। ऐसे इस साल आपकी लाइफ में भी अनबिलीवेबल टेस्टिमनीज, मिरेकल्स आए। परमेश्वर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में भी कार्य करे। डिवाइन हेल्पर्स आपका रिश्ता हो जब आप परमेश्वर को सर्व करने के टाइम में, प्यार करने के टाइम में। मेरा 2 मैसेज में प्रचार करता हूं, पूरी जिंदगी भर अभी प्रचार करके आया, लव एंड सर्व द लॉर्ड। मेरे मैसेज जब आप सब देखते हो उसमें एक ही मैसेज आता है, लव करो। घुमा फिरा के मैं ही प्रचार करता हूं, मेरे पास और कुछ है नहीं, करने चाहिए भी नहीं मुझे। लव एंड सर्व द लॉर्ड। जो बैंड है, हमने मेरे हाथ में है, आज स्टोर में भी अवेलेबल है, लव एंड सर्व जीसस यू विल बी ब्लेस्ड। ये बैंड अवेलेबल है, मैं मेरे को सामने रखना है, लव एंड सर्व द लॉर्ड। मुझे लव करना है, खुदा को सर्व करना है, दैट्स इट। परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे।
जब आप लव करो, सर्व करो, फिर आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे। नहीं है तो बोलें कुछ नहीं होंगे, हम चर्च में भी नहीं जाता, प्रभु को सेवा भी नहीं करता, लाव भी कुछ नहीं करता। सिस्टर जैसे सिस्टर डे 1 से टाइट में विश्वास योगी है। मैं बहुत बार सोचता हूं, नुकसान खाने के बाद, सट्टे में पैसा उड़ने के बाद भी ये बहन बहुत विश्वास योगी है। सल्यूट है परमेश्वर करना, और प्रभु रिस्टोर करता है हर चीज। आज अपनी दशांश और ऑफरिंग उठाओ हाथों में, बोलो परमेश्वर अगर उस सिस्टर की लाइफ में तू कर सकता है, जब मैं बोऊंगा दशांश को, ऑफरिंग्स को, एडवांस ऑफरिंग को, सीड ऑफरिंग को, जीसस के चल के लिए परमेश्वर तू भी मेरे लाइफ में कार्य करके दिखा।